प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। छोटे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद, बड़ों को नमस्ते, प्रणाम। छोटे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप माता और बहनों और भाइयों, छोटे बच्चों को परवरिश में थोड़ा ध्यान से परवरिश करिए। भोजन में गुणवत्ता बढ़ाइए। बच्चों को गाजर है, अनार है, टमाटर है, अमरूद है, केला है, बच्चों को फल खिलाइए और किशमिश खिलाइए, बादाम खिलाइए, अखरोट खिलाइए और दूध देसी, अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, दूध और घी, तो वो भी खिलाइए। और छोटे बच्चों को बचपन से ही अगर आप ध्यान रखते हैं तो बचपन से ही जो बच्चों की तंदुरुस्ती बन गई अगर एक बार, तो आने वाले समय पर बच्चा आगे चलकर तंदुरुस्त ही रहेगा। कभी हल्की फुल्की हवा या कोई वायरस आएगा तो बच्चे उसको झेल जाएंगे और बच्चों को कुछ नहीं होगा। और लेकिन अगर आपने परवरिश में थोड़ा सा भी चूक कर दिया बच्चों को, तो जरा सा कोई सर्दी जुकाम बुखार हो गया, निमोनिया टाइप का, तो डॉक्टर तुरंत 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये ले लेते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए कि बच्चे को इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो, जरा जरा पर हल्का सा ठंडी लग गई और सर्दी जुकाम निमोनिया हो गया। बच्चों को खूब खिलाइए। और खिलाने साथ में आप कुछ भी खिलाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह बच्चों को एक्सरसाइज जरूर कराइए। छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कराना अनिवार्य इसलिए है कि जैसे आप अपने बच्चों को चाहे तो नमक रोटी खिलाइए, लेकिन बच्चा अगर यदि एक्सरसाइज करता है तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थी रहेगा, कोई वायरस बीमारी नहीं लगेगी। और आप खूब दूध घी खिला रहे हो, फल दे रहे हो, किशमिश खिला रहे हो, अनार खिला रहे हो, अखरोट खिला रहे हो, बादाम खिला रहे हो, बच्चा तंदुरुस्त अच्छी बात है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज नहीं करवाते हो तो बच्चा उतना हेल्दी नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया भोजन में गुणवत्ता वाला भोजन खिलाइए और बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए। आने वाले समय पर यदि हम आप सब 50-60 के हो गए हैं तो इतनी बीमारियां झेल रहे हैं, कहीं पर बीपी, कहीं को शुगर, कहीं तमाम तरह बीमारियां हैं। सब बीमारियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, छोटे बच्चों को फल फूल और एक्सरसाइज खूब खिलाइए, फल फूल खिलाइए और एक्सरसाइज खूब कराइए। बच्चा हेल्दी रहेगा आपका। और आने वाला समय, यदि हम आप सब 50-60 साल के हो गए हैं तो गली गली में इतनी बीमारियां, शुगर, बीपी और तमाम बीमारियां हैं। तो यदि हमारा बच्चा 50 साल का होगा उस समय क्या इस परिस्थिति होगी। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ निवेदन है कि खान पान को बच्चों को ध्यान दीजिए। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बाहर का सब उल्टा सीधा खा रहे हैं। और बच्चे नहीं, पर प्यार में कहीं क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो ना खाने पाए। बच्चों को गाजर है, ये देखो गाजर का जूस घर में बनाइए, गाजर काटिए, कद्दूकस में कसिए, थोड़ा बफा दीजिए, चीनी गुड़ हल्का सा डाल दीजिए, खूब खिलाइए बच्चों को। आजकल ठंडक में गाजर मिल रही है, विटामिन ए मिलेगी बच्चों की, आँखें में कमजोरी नहीं आएगी। और फल हैं, अमरूद है, अनार है, केला है, सेब संतरा सब खिलाइए। लेकिन जो हम लोगों से गलतियां हुई, जो आज हम सब लोग झेल रहे हैं, किसी तमाम बीमारी, कहीं गली गली में रही शुगर। कैसे शुगर? 50 साल पहले तो शुगर जो है
लाखों में कहीं एक दो को किसी होता था, पता ही नहीं चलता था शुगर किसी को है। आज देखिए गली गली में कैसे हर घर हर मोहल्ले में जिधर जाइए पूछे शुगर शुगर शुगर। इतनी समस्याएं हैं डायबिटीज की कि क्यों हुआ सब। इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपने अपने छोटे अनियालों को, बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को बढ़िया सा ध्यान रखिए, फल खिलाइए। ये बाहर का बच्चे जो खा रहे हैं वो ना खाने पाए। यदि आज बच्चों को आप ध्यान नहीं दोगे तो जब बच्चा 50 साल का होगा, आज जब आप 50-60 साल के हैं तो ये झेल रहे हो, जब छोटा बच्चा है वो जब वो 50 साल का होगा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए अभी से जागरूक हो जाइए, बहुत जरूरी है। अपने छोटे बच्चों को प्यार से समझाइए, बेटा बालक ये मत खाइए, बच्चा मेरे पुत्र आप गाजर खाइए, फल खाइए, मार्केट से मत। आप मार्केट में जो चीज़ खा रहे हो कैसे बना कैसे नहीं बना, आप अपनी लीवर को खराब कर रहे हो, ब्रेन को खराब कर रहे हो। इसलिए और मैं ये वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, और अपने छोटे बच्चों को प्यार से पालिए और समझाइए प्यार से। डांटिए नहीं, बच्चे हैं डर जाएंगे। बच्चों कभी डांटा नहीं जाता है। बच्चे बहुत प्यारे और भगवान रूप होते हैं बच्चे। बच्चों को प्यार से समझाओगे तो बच्चे मान जाएंगे। कभी मत मारिए बच्चे को, बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करिए, मत डांटिए कभी छोटे बच्चों को। कभी आज हमने छोटे बच्चों को डांट दिया तो समझो आप भगवान को डांट दिया, समझे। इसलिए छोटे बच्चों को भगवान रूप होते हैं। और ना मारिए कभी, ना डांटिए कभी। जो गलती हम लोगों से हो गई तो हो गई, वो वापस नहीं आएगी। आज से सुधारिए। मान लिया कल आपने बच्चे को डांट दिया था, कल मार दिया था, 1 साल पहले मार दिया, कभी मार दिया। अब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो मन में सोच रहे होंगे कोई बात नहीं। अनजान में हम लोग चाहते हैं कि बच्चा बिगड़ न जाए, बिगड़ न जाए बच्चा, और हम लोग डांट दिया, मार दिया। तो जो हो गया तो हो गया। जब से चेतो तभी से सवेरा। आज से ही सोच लीजिए कि अब छोटे बच्चों को प्यार से पालिए, ना कभी डांटिए, ना कभी मारिए। और बच्चों को प्यार से समझाओगे तो बच्चे मान जाएंगे और बिगड़ने ना पाए बच्चे। बच्चों को अगर आप सही ढंग से गाइडलाइन दोगे, बच्चों को समझाओगे, सुबह उठाइए बच्चों को, मॉर्निंग वॉक कराने ले जाइए, दौड़ाने ले जाइए बच्चों को, डेली एक्सरसाइज कराइए। यदि आपने बच्चों को एक्सरसाइज कराया और अनार आके खा लिया, गाजर आके खा लिया, ये अमरूद खा लिया, जो कुछ खाओगे सब हजम। अगर आपने बच्चों को दौड़ाने नहीं ले गए, आप दौड़ने नहीं गए, तो आप जो चीज़ इसमें से खाओगे, चाहे अनार खाइए, केला खाइए, अमरूद सब खाइए, ये जो है आपके बॉडी में 50% लगेगा। यदि आप एक्सरसाइज करके आइए, खूब दौड़ करके आइए, खूब दौड़ कर आइए, मैं पसीना पसीना हो जाइए, उसके बाद आराम कर नहाइए धोइए, कुल्ला भंजन कर सब आप स्कूल जाने, आप जो फल इसमें खा रहे हो ना 100% आपको लगेगा। आपने जैसे एक अनार खा लिया तो पूरा अनार आपके शरीर में खून बन जाएगा, मतलब ताकत दे देगा पूरा। और यदि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आप अनार खा लिया, तो वो जो है 50% लगेगा शरीर में, 50% नहीं लगेगा। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। कोई भी भोजन खाते हैं, आप एक्सरसाइज करके आते हो, सुबह दौड़ कर आते हो, भोजन करते हो, तो आपके शरीर में वो ताकत देगा। आप एक्सरसाइज नहीं किया है, आप सोकर उठे, कुल्ला भंजन किया, भोजन कर लिया, फल खा लिया, तो ठीक है, खाना खाना तो पड़ेगा ही, खाओगे। लेकिन आप सोचो कि कितना परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ। लाभ 50% होगा। यदि आप सुबह उठ करके खूब दौड़ाते, खूब मेहनत कराते हो, लंबी कूद, ऊंची कूद, हैंड स्टैंड, ब्रेक, सब कुछ खेल कूद कराइए। उसके बाद आइए, जो कुछ आप खाओगे, नमक रोटी खाओगे ना, वो भी दूध के बराबर लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, छोटे बच्चों का आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे बच्चे सारे मेरे अपने बच्चे हैं, और खूब एक्सरसाइज करें और खूब पढ़ाई करें
खूब फल खाएं, खूब हरी सब्जी खाएं, लेकिन गुणवत्ता परख करके, देख करके, समझ करके, सूंघ करके, कहीं गड़बड़ तो नहीं आ गया भोजन। जो भोजन गड़बड़ हो उसे तुरंत त्याग दीजिए, तुरंत। देखिए, आप मार्केट में जो मिल रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है, मार्केट से मत खाइए। अपने घर में शुद्ध बना हुआ माँ के हाथ का, पापा के हाथ से खाइए प्यारे बच्चों। माँ के हाथ का बना हुआ आप खाइए, और एक टुकड़ा माँ को खिला दीजिए, एक टुकड़ा पिता को खिला दीजिए। आप खाइए और एक टुकड़ा माँ को आप खुद खिला दीजिए। माँ कितना खुश हो जाएगी, पिता कितना खुश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, माँ से पृथ्वी पर माँ से बड़ा कोई नहीं, पिता से बड़ा कोई नहीं। हाँ, दूसरा माँ बाप है, कौन है? अध्यापक, टीचर, जो बच्चों के रीढ़ है, बच्चों का भविष्य है। अध्यापक बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इतना पढ़ाते, खूब पढ़ाते हैं। चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा खूब तरक्की करे, हैं? लेकिन तरक्की, अध्यापक तो पढ़ा दिया, लेकिन यदि आप एक्सरसाइज नहीं करने जाते हो तो आपके शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन फुल नहीं हो पाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन फुल नहीं हो पाएगा, ब्रेन को ताज़ा ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड, आपके ब्रेन को ताज़ा अगर ब्लड मिलता है तो आपका ब्रेन बहुत तेज होगा। और आप जो हैं एक्सरसाइज नहीं करने गए, दौड़ने नहीं गए, और आपने जो है ताज़ा ब्लड, शरीर को, ब्रेन को ताज़ा ब्लड नहीं पहुंचा, तो आपका ब्रेन सुस्त रहेगा, आपका ब्रेन उतना काम नहीं करेगा। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर बढ़िया बढ़िया अपना 1 घंटा अपना जान लगा करके अपना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया। अब अब जो 40-50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, मान लिया जो बच्चा सुबह दौड़ने गया था और उसका बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन पूरा ताज़ा हो गया है, ब्रेन को ताज़ा ब्लड पहुंच गया है, उस बच्चे को पूरा क्वेश्चन, सवाल तुरंत याद हो जाएगा। और जो बच्चा सुबह एक्सरसाइज नहीं करने गया, दौड़ने नहीं गया है, ब्लड का सर्कुलेशन फुल नहीं दौड़ा है, वो बच्चा सुस्त रहेगा, निम्न रहेगा, और उसको सवाल हो सकता है आज आ जाए, लेकिन उतनी सुंदर सवाल याद नहीं रहेगा। इसलिए छोटे प्यारे बच्चों से निवेदन है, प्यारे बच्चों, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए। एक्सरसाइज ही ज़िंदगी, अगर देखो तो एक्सरसाइज ही ज़िंदगी है। आपकी हेल्थ, सारे धन दौलत, माँ बाप की खुशियाँ, अपना बच्चा जब खूब हेल्दी, सुंदर और सब दिखता है ना, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। हाँ, बहुत खुश होते हैं माँ बाप अपने बच्चों को देख करके कि वाह, मेरा बच्चा सुंदर सा हेल्दी बढ़िया क्या है। अब मान लिया बच्चा हेल्दी नहीं है, सुस्त है, तो माँ बाप दुखी होते हैं। बच्चों, आप उठिए, एक्सरसाइज खूब करिए, खूब उठा बैठ के लगाइए, हाथ के बल खड़े होइए, दौड़ने चले जाइए, खूब मेहनत करिए। जब आपके शरीर का ब्लड, पूरा ब्रेन को ताज़ा ब्लड मिल जाएगा, ब्रेन तेज हो जाएगा। आपका क्लास में ना, पूरे क्लास में तेज ब्रेन होगा ना, सारे बच्चे कहेंगे वो बच्चा बहुत तेज है, फला बच्चे बुलाइए, वो ब्लैक बोर्ड पर सवाल बच्चों को बताएगा। इस तरह से, और आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपनी वीडियो यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। बच्चों, नमस्ते बच्चों, खुश रहो बच्चों, और सभी लोगों को भाई हमारी तरफ से आशीर्वाद है, और अपने भाई बहनों को प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं, अगले दिन दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। नमस्ते।